होडल नगर परिषद के वार्ड नंबर 11 की गलियों से ये पता चल जाएगा कि होडल शहर में किस तरह का विकास हुआ है। वार्ड 11 रोहता पट्टी की गलियों में नालियों का पानी सड़कों पर बह रहा है। इन रास्तों से स्कूली बच्चों के साथ साथ बुजुर्ग लोगों का निकलना भी दुश्वार हो गया है। ये समस्या लगभग 10 सालों से बनी हुई है। पट्टी के लोग और वार्ड पार्षद खुद हाथों में कस्सी लेकर के नालियों की सफाई करते हैं, क्योंकि नगर परिषद द्वारा वार्ड में कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं लगाया गया है, जिस वजह से लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यह जो नजारा दिखाई दे रहा है, ये होडल की रोहता पट्टी वार्ड नंबर 11 का है, जहां पर नालियों का गंदा पानी सड़कों पर भरा हुआ है। इसी गंदे पानी से होकर स्कूली बच्चे और बुजुर्ग लोग रोजाना 10 सालों से निकल रहे हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शहर में किस तरह का विकास हुआ होगा। वार्ड के लोग खुद अपने हाथों में कस्सी लेकर नालियों की सफाई करते हैं और निकलने के लिए रास्ता बनाते हैं, ताकि कोई व्यक्ति इस गंदे पानी के अंदर ना गिर जाए। इतना ही नहीं, इस वार्ड में नगर परिषद द्वारा सफाई कर्मचारी भी नहीं लगाया गया है। इस बारे में जब वार्ड नंबर 11 के लोगों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनकी ये समस्या लगभग 10 सालों से ज्यों की त्यों बनी हुई है। उन्होंने कहा कि इस बारे में वो कई बार नगर परिषद के अधिकारियों से और क्षेत्र के विधायक जगदीश नायर से और नगर परिषद के चेयरमैन से भी मिल चुके हैं। साथ ही साथ उपमंडल अधिकारी से भी शिकायत कर चुके हैं और कई बार मिल भी चुके हैं, लेकिन उनके द्वारा केवल आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला जो उनकी समस्या का समाधान कर सके। लोगों ने बताया कि अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वो वार्ड के सभी महिला पुरुष उपमंडल अधिकारी के कार्यालय पर और क्षेत्र के विधायक जगदीश नायर के आवास पर धरना देंगे। जब इस बारे में मौके पर वार्ड के लोगों के साथ हाथ में कस्सी लेकर के नालियों की सफाई कर रहे वार्ड पार्षद प्रतिनिधि गोविंदा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जो वार्ड के अंदर बनी नालियों का गंदा पानी सड़कों पर आज से नहीं बह रहा, बल्कि इसको बहते हुए वर्षों हो चुके हैं। उनकी पुत्र वधू को वार्ड के लोगों ने पार्षद बनाया है। उनको उम्मीद थी कि वो वार्ड में काम कराएंगे, लेकिन उन्होंने खुद अपने पैसे से वार्ड में साफ सफाई करने के लिए सफाई कर्मचारी लगाया हुआ है। नगर परिषद के उनके वार्ड के लिए कोई साफ सफाई करने के लिए सफाई कर्मचारी नहीं लगाया गया है। उन्होंने इस बारे में नगर परिषद के चेयरमैन और क्षेत्र के विधायक जगदीश नायर से भी शिकायत की, लेकिन उसके बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि नगर परिषद में कोई सुनने वाला नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि नगर परिषद की मीटिंग में भी उन्होंने ये मुद्दा उठाया, लेकिन उसके बाद भी किसी ने उनकी नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि नगर परिषद में लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि शहर का बुरा हाल हुआ पड़ा है और कोई काम नहीं हो रहा है। होडल से ऋषि भारद्वाज। मुकेश कुमार। मुकेश जी, क्या समस्या मतलब पट्टी की? आप सभी को नमस्कार। समस्या जो एक उम्मीद रहती है आम नागरिक को, साफ सफाई बिजली पानी की रहती है। मेंबर साहब की बदौलत पानी और बिजली पूरी है, लेकिन सफाई कई बार कहने के बाद भी कोई सुनाई नहीं होती प्रशासन में। आज समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं और रोष में सभी चाहते हैं कि पहले आपके माध्यम से सरकार को जगाया जाए। इसके बाद एसडीएम ऑफिस में धरना है 10 बजे दल बल के साथ, और केवल एक ही धारणा सबकी कि क्रॉस टूटे हुए हैं। एक श्री राम स्कूल है जी, आपने गली की बाइट लिए, फोटो लिए, छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वो जब तक इंतजार करते हैं तो कोई आदमी उन्हें उठाकर नहीं पहुंचा देता है। पूरा क्रॉस टूटा हुआ है, पानी बंद है, मतलब नालियाँ चौक पड़ी हैं। नाली चौक पड़ी पूरी तरह से, पूरे अवरुद्ध नाली। साफ सफाई कोई वो नहीं है, साफ सफाई कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब जो नगर परिषद के चेयरमैन हैं और जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, क्या उनसे कोई बात हुई? आप महोदय जी, कई बार उन्हें अवगत कराया गया, पर्सनली अवगत कराया गया है, समाज देख कर गए कई बार। आश्वासन, अब तो आचार संहिता है, कोड ऑफ कंडक्ट है, इसके बाद आश्वासन दिया है कि इसके बाद काम हो जाएगा, लेकिन इससे पहले कई आश्वासन फेल हो चुके हैं। कई फेल हो चुके हैं। बुजुर्ग आदमी इस बात गवाह हैं सभी, और सभी को सामना करना पड़ रहा है जी। कोई मुंह पर डांट लगते निकलते हैं, कोई इंजाम से निकलते हैं, बड़े बूढ़े परेशान है, पैसा भूखे परेशान है। कितने नाम है जी? वीर सिंह। वीर सिंह जी, क्या समस्या है पट्टी? हाँ, गंदगी की समस्या और क्या समस्या? गंदगी, सड़क बननी चाहिए, कोई साफ सफाई नहीं, सफाई है, मतलब गलियों में पानी भरा रहता है। पानी भरा रहता है, ऐसे घरों में भर गया पानी, घर में भर जाता है। हाँ। तो क्या इस बारे में कोई शिकायत करी आपने कहीं? शिकायत है, कोई सुने ही ना है, ना चेयरमैन सुने ना, कोई एमएलए सुने।
आप मतलब वार्ड के पार्षद हो, क्या समस्या है लोगों की? देखो, ये समस्या तो पूरी है लोगों की। कुछ करते नहीं, बिल्कुल भी नहीं करते। लोगों को बहकाते हैं, कहते हैं पार्षद ने लिख के नहीं दिया, मैंने एमएलए को लिख के दे दिया, चेयरमैन को लिख के दे दिया, और खट्टर साहब की जनसभा थी उसमें लिख के दे दिया। फिर भी लोगों से झूठा मिसगाइड करते हैं कि पार्षद लिख के नहीं दे रहा। सारा कुछ लिख के दे दिया, सारा बता दिया। जानबूझ के काम नहीं कर रहे। ये समझ रहे हैं कि लोगों ने तुम्हें वोट ही नहीं दिया, बगैर वोट के जीत गए। अब इन लोगों के पास आएंगे, कैसे आएंगे, किस मुंह से आएंगे? मत करो काम, मत करो। कितने चेयरमैन, पार्षद, एमएलए आए, कितने गए, लेकिन काम करने में कोई राजी नहीं है। लोग वोट देकर भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं जी। जो गलियों में मतलब नाली चौक पर ही हैं, गलियों में पानी भरा हुआ है, इनके पास कर्मचारी नहीं, कुछ भी नहीं है जी। पैसा आता है, गायब हो जाता है। कर्मचारियों की भर्ती नहीं है। कभी कहते अब करेंगे, कल करेंगे। क्रॉस सारी टूटी पड़ी है, बच्चों का निकलना भारी हो रहा है। इन्होंने बहुत गलत कर रखा है जी। यहाँ पे काम कुछ भी नहीं है, खाली झूठ के। आज जाओ, आश्वासन दे देंगे, करा देंगे, 2-3 दिन में करा देंगे, लेकिन 2 साल हो गए, इनके 2-3 दिन पूरे नहीं हुए किसी के। अब की बार आया ऐसा बोर्ड ना कभी आया ना आएगा। लोगों की सुनते ही नहीं है जी बिल्कुल भी। जो मतलब चुन के आए नुमाइंदे चाय पी लेते हैं, बर्फी खा लेते हैं, ठंडा पी लेते हैं, और मीटिंग खत्म होने के बाद सब अपने अपने घर को चले जाते हैं। लोगों की कोई नहीं सुन रहा जी बिल्कुल भी।